तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2013 में आई मराठी मूवी फैंड्री को। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत सही है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम जब्या होता है। वो अपनी गुलेल से एक चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसे नहीं मिलती तो वो घर वापस आ जाता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि कल काम पर चलना है, तो वो कहता है कि मैं कितने दिनों से स्कूल नहीं गया हूँ तो मैं कल जाऊंगा। तो उसके पिताजी कहते हैं कि अगर एक और दिन स्कूल नहीं जाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। वो काम पर नहीं जाना चाहता था, तो वो अपनी माँ से कहता है पिताजी को मनाने के लिए, पर वो भी कहती है कि काम पर जाओगे तो जो पैसे आएंगे उससे तुम्हारे लिए कपड़े खरीद देंगे। पर जबिया को पता होता है कि वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही कहती थी। जबिया एक लो कास्ट फैमिली से बिलोंग करता है। वो जिस गांव में रहता है वहाँ सिर्फ उसी की फैमिली लो कास्ट में आती है, इसीलिए वो लोग गांव के बाहर रहते हैं। जबिया के पिता छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कि लेबर का काम या फिर सुअर को पकड़ना। उनकी फैमिली का हर मेंबर कोई न कोई ऐसे छोटे मोटे काम करता ही रहता है। गांव में ऐसा मानते हैं कि अगर किसी को सुअर टच कर ले तो वो अपवित्र हो जाता है, तो इसीलिए गांव वाले जबिया के पिता को सुअर पकड़ने को भी बुलाया करते हैं। पर जबिया को ये सब काम नहीं पसंद था। वो अपनी फैमिली और अपना बैकग्राउंड किसी को भी नहीं बताता था। एक दिन जब स्कूल में उसकी माँ आ जाती है तो भी उसे शर्म आती है, क्योंकि तब उस पर सारे बच्चे हंस रहे होते हैं। तो वो माँ को मना कर देता है स्कूल में कभी भी आने के लिए। उसे स्कूल में एक लड़की बहुत पसंद होती है जिसका नाम शालू होता है। वो उसे चुप चुप कर हमेशा देखता रहता है। उसके सामने वो एकदम अच्छे से बनकर रहता था। उसे पता नहीं चलने देता था कि उसका परिवार और वो क्या काम करते हैं। एक दिन जब जबिया और उसका परिवार काम करके घर जा रहा होता है तो शालू को आता देख जबिया दीवार के पीछे छुप जाता है, ताकि उसे पता न चल सके कि वो क्या काम करता है। शालू के घर के सामने एक साइकिल रिपेयर की दुकान होती है। जिसकी दुकान होती है उसका नाम होता है चंक्या। जबिया उसी की दुकान में बैठकर शालू को देखता रहता है। तभी वहाँ बगल वाले घर से एक आदमी उसे बुलाता है। उसके नाले में एक सुअर फंस गया होता है, तो वो जबिया को उसको निकालने को बोलता है, पर जबिया उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो आदमी जबिया के पिता को उस सुअर को निकालने को बुलाता है। वो उसके पिताजी से जबिया की शिकायत भी करता है। तो जबिया जब घर पहुंचता है तो पिताजी उसे बहुत डांटते हैं। तभी उसके यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उसकी बहन को देखने आए होते हैं शादी के लिए। दोनों परिवार में बातचीत होने के बाद वो लोग दहेज की भी मांग करते हैं, पर थोड़ी और बातचीत होने के बाद वो लोग कम दहेज में मान जाते हैं। चंगिया ने जबिया को बताया होता है कि अगर ब्लैक स्पैरो बर्ड की राख तुम किसी पर डाल दो तो जिसने राख डाली हो उससे वो इंसान हिप्नोटाइज हो जाता है और उसी से प्यार करने लगता है। तो इसीलिए जबिया और उसका दोस्त प्रिया हमेशा गुलेल लेकर ब्लैक स्पैरो को पकड़ने के लिए ढूंढते रहते हैं। एक दिन वो उसी बर्ड की तलाश में घोंसले में झांक रहा होता है, पर एक दादी आती है और उसको डांटती है ये कहकर कि वो चिड़िया हाई कास्ट से बिलोंग करती है। अगर तुम उसे छू लोगे तो उनकी सोसाइटी उन्हें अलग कर देगी या मार डालेगी। जबिया की एक चाहत होती है कि वो जीन्स पैंट खरीद कर पहने, पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खरीद सके। इसीलिए वो चंके से साइकिल लेकर शहर में जाकर आइसक्रीम बेचना शुरू कर देता है, ताकि पैसे जमा करके अपने लिए वो जीन्स खरीद सके। वो शहर में एक दुकान देखता है जहाँ पर पेट एनिमल्स मिलते हैं, तो वो ट्रक के सहारे साइकिल खड़ी करके दुकान जाता है और ब्लैक स्पैरो के बारे में पूछता है, पर वो उस दुकान में नहीं होती। तभी वो ट्रक बैक होने लगता है, जिससे कि साइकिल उसके नीचे आकर पूरी बर्बाद हो जाती है। तब जबिया बहुत रोता है। वो जाकर चांक्या को बताता है, तो वो उससे साइकिल टूट जाने के लिए कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो उसको एक अच्छे दोस्त की तरह मानता था। वो उससे ब्लैक स्पैरो के बारे में पूछता है, पर जबिया कहता है कि वो अभी तक उसे नहीं मिली। तभी वहाँ पर जबिया के पिता आ जाते हैं और उसे साथ ले जाते हैं। वो उससे चांक्या से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अच्छा आदमी नहीं है। वो उससे कहते हैं कि अगर दोबारा उसके साथ देखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, और फिर उसे मार्केट भेज देते हैं उसकी माँ की हेल्प करने के लिए। उसकी माँ बाजार में टोकरियां बनाकर बेचती थी, तो वो वहीं जाकर बैठ जाता है, लेकिन शालू को आता देख वो टोकरी के अंदर ही छुप जाता है। गांव में अब मेला लग गया होता है, तो जब यह शालू को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे से कपड़े पहनकर वहां जाता है और उसे छुप छुप कर देख रहा होता है। पर वहीं गाँव के कुछ लड़के आ जाते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। वो लड़के जबिया के साथ हमेशा ही ऐसे ही बिहेव करते थे। अगले ही दिन गांव में एक पूजा होती है जिसमें कि लोग खूब नाच गाना करते हैं। तो जबिया वहां भी अपनी नई शर्ट पहनकर शालू को इम्प्रेस करने के लिए नाच रहा होता है, पर उसके पिता उसे लैंप पकड़ने का काम दे देते हैं। तब उसे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शालू के सामने वो कभी भी ऐसे काम नहीं करना चाहता था। तभी उस पूजा में कुछ सुअर घुस आते हैं, तो वहाँ हड़बड़ी मच जाती है। तो जिसको भी सुअर ने टच किया होता है वो सब तुरंत नहाने चले जाते हैं।
फिर उसी टाइम जबिया के पिता को बुलाया जाता है और उन सुअर को पकड़ने के लिए कहा जाता है। उसे इसके पैसे मिल रहे होते हैं और उनको शादी करने के लिए पैसे की जरूरत भी होती है, तो वो उस चीज को करने के लिए मान जाते हैं। जबिया ने ब्लैक स्पैरो पकड़ लिया होता है और उसकी राख शालू पर डाल देता है और शालू उससे प्यार करने लग जाती है। फिर अगले ही पल हमें पता चलता है कि वो सिर्फ जबिया का एक सपना होता है। अगले दिन पूरा परिवार सुअर को पकड़ने के लिए निकलता है। जबिया ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, पर अपने पिता के डर से वो साथ में जाता है। जहाँ पर सुअर होते हैं वहीं पास में ही स्कूल होता है, तो जब कोई बच्चा दिखता है तो जबिया छुप जाता है। वो अब भी अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके पिता उसे डांट लगाते हैं और सुअर को पकड़ने को बोलते हैं। पर तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो सारे बच्चे उनको सुअर पकड़ते देखने के लिए आ जाते हैं। शालू भी वहाँ पर मौजूद होती है। गांव के शैतान लड़के भी वहां आकर पूरे परिवार को फैंड्री बोलकर चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब यह वहीं पर छुप गया होता है और सबके बुलाने पर भी वो नहीं आ रहा होता। पूरा गांव वहां उनका मजाक उड़ा रहा होता है, तो उसे बहुत बेइज्जती फील हो रही होती है। तभी उसको ब्लैक स्पैरो दिखती है, तो वो उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहां पर उसके पिताजी आ जाते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं और मारते मारते उसे बाहर निकालते हैं। वो उसे बुरी तरह डांटते हैं, चिल्लाते हैं और खूब मारते हैं। जबिया को जिस बात का हमेशा डर रहता था कि किसी को उसके काम का, उसके परिवार का, उसके बैकग्राउंड का पता न चले, लेकिन अब वही हो रहा होता है। जबिया के अंदर बहुत गुस्सा आ गया होता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। वो सुअर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसे लेकर जा रहे होते हैं। तभी वो शैतान लड़के आकर उसकी बहन को छेड़ना चालू कर देते हैं। तभी जबिया का गुस्सा फूट पड़ता है और वो पत्थर उठाकर उन पर फेंकने लगता है और अब तक की अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकालने लगता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, पर उसमें से एक लड़के को पत्थर लग गया होता है, तो वो वापस से जबिया के पास आ रहा होता है उसे मारने के लिए। पर जबिया अब चुप रहने वाला नहीं था। वो फिर से एक पत्थर उठाता है और उसे मारता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम देखते हैं कि वो पत्थर कैमरे की तरफ फेंका गया होता है। वो पत्थर जबिया ने उस लड़के को तो मारा ही था, लेकिन उसने वो पत्थर ऐसी घिनौनी सोच को रखने वाले समाज को भी मारा। उस हर इंसान को वो पत्थर पड़ा जिसकी सोच अभी भी छोटी और घिनौनी है। इस मूवी के एंड में भले ही कोई बहुत बड़ा सा डायलॉग नहीं है, पर वो लास्ट सीन ही सारी बातों को हमारे सामने रख देता है। ये मूवी हमें दिखाती है कि कैसे सोसाइटी में अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। भले ही हमें साफ तौर पर नजर नहीं आता, पर वो कहीं न कहीं मौजूद है और ये मूवी इसी से हमें रूबरू कराती है। इस मूवी का जो नाम है उसका हिंदी मतलब सुअर है और गांव वाले उसके परिवार को इसी नाम से चिढ़ाते नजर आते हैं। मुझे इस मूवी का बेस्ट पार्ट वो लगा जब जबिया और उसका परिवार सुअर को लेकर जा रहा होता है और हमें बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी और संत गाडगे महाराज की फोटो दिखाई जाती है। इन सभी लोगों ने जातिवाद के खिलाफ जंग लड़ी थी, पर अब भी वही जातिवाद सालों बाद भी हमें दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर ने सिर्फ सीन्स के जरिए ही काफी बातों को बिना बोले सामने रखा है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं नागराज मंजुले। ये वही हैं जिन्होंने बहुत ही फेमस फिल्म सैराट बनाई थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी अच्छी होगी और मेरे ख्याल से ये सैराट से भी अच्छी है। तो ये था एक्सप्लेनेशन फैंड्री मूवी का। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा